हमारे सबके अंदर एक जीनी है एंड दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड। जब आपका बच्चा मेहनत कर रहा है, चाहे उसका मार्क्स अगर थोड़ा कम आ गया है, तो उसको जज मत कीजिए, उसका जो एफर्ट है उसको हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। 3 पिलर्स ऑफ प्रिपरेशन, एक है आपका रिसोर्स, सेकंड है आपका स्ट्रैटेजी एंड थर्ड जो है दैट इज द माइंडसेट। कोई भी स्पोर्ट्स का 2 पार्ट्स है, एक है आउटर गेम, एक है इनर गेम। जो आउटर गेम जो होता है दैट इज अगेंस्ट एक्सटर्नल ओपोनेंट, और जो इनर गेम होता है दैट इज अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। फॉर द लास्ट 18 ईयर्स मैं एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ हूँ एंड मेरा जो काम है बेसिकली आई प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर द IIT JEE एंड नीट एस्पिरेंट्स। नाउ ये जो फील्ड है, आज मैं ये 18 ईयर्स का जो बहुत सारे बच्चे को मेंटरिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब मैंने मेरा टीचिंग करियर स्टार्ट किया था तो मेरा मन में हमेशा स्वामी विवेकानंद का एक थॉट, हमेशा जो स्वामी जी ने कहते थे वो हमेशा था, दैट इज ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर एक बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है और एक टीचर का काम होता है कि जो स्टूडेंट में जो पोटेंशियल है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हेल्प करना। तो मेरे टीचिंग करियर में मैं कभी भी बच्चों में कभी भी सेग्रीगेशन नहीं किया। मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स जो है मैंने सबको इक्वली ट्रीट किया और अपने तरफ से मेरा हमेशा ये कोशिश रहा कि सारे बच्चे का बहुत अच्छा रैंक आए। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट मैंने देखा कि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्या जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनमें टैलेंट का क्या कोई कमी है, या उसका क्या सीक्रेट है कि बहुत सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं? तो मैं अपने तरफ से इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया और न्यूरोसाइंस से लेके साइकोलॉजी, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में मैंने ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट का जो सीक्रेट है उसको मैं तलाश करना स्टार्ट किया। और टाइमलाइन में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो आज के डेट पे तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में उनका एक छाप है। उनमें से 1600 सेंचुरी में एक सामुराई थे जिनका नाम था मियामोटो मुसाशी। उनमें अमेरिका के एक बहुत फेमस प्लास्टिक सर्जन भी थे, डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्स। ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला, नॉट पर्सनली बट उनके काम से, उनके थॉट से, और मैंने इंस्पिरेशन लिया। एक बहुत ही फेमस टेनिस कोच थे जिनका नाम था थिमोथी गलवे। उनका एक ब्यूटीफुल बुक है द इनर गेम ऑफ टेनिस। उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज़ उन्होंने कहा था कि कोई भी स्पोर्ट्स का 2 पार्ट्स है, एक है आउटर गेम, एक है इनर गेम। जो आउटर गेम जो होता है दैट इज अगेंस्ट एक्सटर्नल ओपोनेंट, और जो इनर गेम होता है दैट इज अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल से परफॉर्मेंस, इसका जो जर्नी है, या पोटेंशियल से परफॉर्मेंस में पहुंचने का ये जो फॉर्मूला है उनका दिया हुआ, दैट इज पोटेंशियल माइनस इंटरफेरेंसेस इक्वल टू परफॉर्मेंस। अब ये जो इंटरफेरेंसेस है ये है क्या? ये है नेगेटिव बिलीव्स।
ये इतना खतरनाक है, ये कोविड-19 से भी, ये जो थॉट वायरस है, जो सेल्फ डाउट है, जो नेगेटिव बिलीफ्स है स्टूडेंट का अपने बारे में, ये बहुत ही खतरनाक है। एंड एज ए पीक परफॉर्मेंस एक्सपर्ट मेरा काम है कि एवरी डे स्टूडेंट्स का मन में नेगेटिव बिलीफ को एलिमिनेट करना और उनको एम्पावर करना, नॉट ओनली विद द कॉन्सेप्ट्स बट ऑल्सो सम पॉजिटिव थॉट्स। एंड मैंने ये देखा कि जैसे कि माइंडसेट के ऊपर जो रिसर्च हुआ कि 2 तरह के माइंडसेट देखा गया, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। और ये बिल्कुल सही है। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो बच्चे हैं वो समझते हैं कि उनका टैलेंट इंक्रीज नहीं हो सकता है, लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले जो बच्चे हैं उनको ये लगता है कि उनका जो टैलेंट है बाय एफर्ट वो इंक्रीज हो सकता है, और उनका जो ध्यान होता है वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर होता है, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे। और जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो बच्चे हैं उनका हमेशा ध्यान ये रहता है कि हार और जीत के ऊपर। तो हमेशा हमें ये कोशिश करना है कि कैसे करके जो फिक्स्ड माइंडसेट है उसको ग्रोथ माइंडसेट में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। नाउ इसके बहुत सारे प्रोसेसेस है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि डे टू डे लाइफ में ऑप्टिमिज्म को प्रैक्टिस करना। जैसे कि डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन, उनका एक बहुत अच्छा किताब है द फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म एक ऐसा स्किल है जिसको सीखा जा सकता है। तो अगर हम लोग भी एज एन एजुकेटर हमारे जो डे टू डे जो टीचिंग है इसमें ऑप्टिमिज्म भी बच्चे को सिखाएंगे तो डेफिनेटली मैंने देखा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने मेंटर किया जो आज टॉप IITs में है, मेडिकल कॉलेजेस में है, और बहुत अच्छा रैंक किया, इवन कि टॉप 100 में भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, व्हाट आई फील कि ये जो प्रिपरेशन है इसमें 3 पिलर्स ऑफ प्रिपरेशन। एक है आपका रिसोर्स, सेकंड है आपका स्ट्रैटेजी, एंड थर्ड जो है दैट इज़ द माइंडसेट। एंड माइंडसेट दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमें हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट इसको डेवलप करने के लिए काम करना चाहिए। ये जो कॉम्पिटिटिव जो वर्ल्ड है दैट इज़ वेरी अनसर्टेन, लेकिन एक बात का सर्टेनिटी है, दैट इज़ हमारा चॉइस। हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये हमेशा हमारे हाथ में है। अगर अनसर्टेनिटी से हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, होपलेसनेस। और मैं आपको बता रहा हूँ कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2021 में इंडिया में जो सुसाइड रेट है अमंग द स्टूडेंट्स दैट इज़ 13,089 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, यानी कि पर डे 35 स्टूडेंट्स। एज एन एजुकेटर मुझे लगता है कि हमें सबको इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो पीक परफॉर्मेंस है उसका सबसे जो पहला पॉइंट है दैट इज़ हाउ टू डेवलप द पॉजिटिव माइंडसेट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, AI के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हम लोग EI के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कम बात कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें सबको अपना इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हम कोई भी चीज़ को किस तरीके से फील कर रहे हैं, और बच्चे को भी ये सिखाना है कि इसको इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द क्रिएटिविटी। पीक परफॉर्मेंस के लिए क्रिएटिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 तरह के स्टूडेंट्स मैंने देखा, एक होता है हाईली रिएक्टिव, एक तरह के स्टूडेंट देखा गया जो प्रोएक्टिव होता है, एंड अनदर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स दे आर प्रोएक्टिव एज वेल एज वेरी क्रिएटिव। देखिए क्रिएटिविटी
ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह के थिंकिंग होता है ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एक हम लोग कहते हैं कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो एक ही होगा। लेकिन जो डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है उसमें एक ही प्रॉब्लम का बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकता है, और ये तभी पॉसिबल है जब बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होगा। जो फोर्थ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने देखा जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, दैट इज़ द स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ये मैं बहुत सालों से देखा। जो सक्सेसफुल जो पेरेंटिंग होता है मेरे हिसाब से विच प्रोमोट्स होप एंड ऑप्टिमिज्म, और जो अनसक्सेसफुल जो पेरेंटिंग है विच प्रोमोट्स सेल्फ डाउट एंड फियर। तो देखिए, पेरेंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप जिस बिहेवियर को चाहेंगे अपने बच्चे से वो उस तरह से बिहेव नहीं करेगा। जिस बिहेवियर को आप रिवॉर्ड देंगे उसी तरह से वो बिहेव करेगा। इसीलिए जब आपका बच्चा मेहनत कर रहा है, चाहे उसका मार्क्स अगर थोड़ा कम आ गया है तो उसको जज मत कीजिए, उसका जो एफर्ट है उसको हमेशा आप रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड का मतलब ये भी है कि आपका कुछ एनकरेजिंग वर्ड भी हो सकता है, चाहे आप पेरेंट है या स्टूडेंट है। स्टूडेंट जब भी कोई अच्छा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो हमेशा हमें क्या करना है, उसको एनकरेजमेंट को देना है। द लास्ट थिंग दैट इज वी हैव टू नर्चर आवर सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसली बहुत सारे बच्चे को ये पता होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट उस लेवल तक मेहनत नहीं कर पाता है, बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत नहीं कर पाता है। इसका पीछे रीज़न ये है कि सबकॉन्शियस लेवल में काम नहीं हो रहा है। मतलब जो टीचर्स है, जो एजुकेटर्स है, या जो भी सराउंडिंग्स है, वो सबकॉन्शियस माइंड को कैसे नर्चर किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए। देखिए, जो जीनियस जो वर्ड है उसका मीनिंग सबको पता है, लेकिन और एक तरीके से हम लोग इसको सोच सकते हैं कि जीनियस का मतलब है द जीनी विद इन अस। हमारे सबके अंदर एक जीनी है, एंड दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड। और जैसे कि फेमस साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर कार्ल यंग, उनका कहना था, until you make the unconscious conscious it will influence your life। जो लर्निंग प्रोसेस है ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल में या अनकॉन्शियस लेवल में होता है। जब तक ना सबकॉन्शियस लेवल में आप कोई स्किल को बहुत अच्छी तरह लर्न करते हैं, तब तक उसमें आप मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा सबको बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर ध्यान देना है। पीटीएम में मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। कई बार पेरेंट्स जब आते हैं बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेके, तो हमेशा वो लोग कॉम्प्लेन करते हैं कि बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो ठीक नहीं हुआ है। तो मैं अपने तरफ से यही कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम बच्चा अच्छा करेगा, और फिर नेक्स्ट टाइम जब बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करता है, फिर मैं कहता हूँ कि बच्चा अच्छा करेगा। कभी कभी पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है कि टीचर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बिलीव मी, जब एक्चुअल एग्ज़ाम होता है, जो बच्चे को मैं बार बार बोला कि वो अच्छा करेगा, अच्छा करेगा, अच्छा करेगा, वो सिलेक्ट हुआ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और उसके बाद मेरे पास SMS आता है व्हाट्सएप में कि सर, एक दिन मेरे पेरेंट्स भी मेरे को विश्वास नहीं किया था, मैं खुद भी अपने आप को विश्वास नहीं किया था, लेकिन आपने विश्वास रखा था। सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। समय बहुत कम है तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सो मैं यहीं पर ही अपना जो स्पीच है उसको ख़त्म करता हूँ। एंड जस्ट वन थिंग, लास्ट वन सेंटेंस जस्ट आई वांट टू टेल। जो श्रीमद् भागवत गीता है, वहाँ पर जो अध्याय नंबर 6, वहाँ पर एक श्लोका है बहुत अच्छा, 5th श्लोका। तो वहाँ पर एक चीज़ कहा गया है, उद्धरेत अनात्मा आत्मानम, यानी कि एलिवेट योर सेल्फ बाय द पावर ऑफ योर माइंड। सो बच्चे को एनकरेजमेंट दीजिए तो डेफिनेटली बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। थैंक यू।